एनसीआर है हमारे गुजर भाइयों का है। गुजर भाई सरकार बनाते हुए और बनाते हुए और सिस्टम हाथ में रखते हुए हमने सब पे निवेदन किया, लेकिन कोई समझ नहीं रहा बात को। मेरी बार बार निवेदन है, ये प्रदर्शन धीरे धीरे उग्र होगा। हम सारे भाई जेलों में जाएंगे और उसी डिप्टी से वहीं मिलेंगे। हम रोडों पर प्रदर्शन भी करेंगे शांतिपूर्ण, लेकिन उग्र होगा प्रदर्शन। चुप नहीं बैठेंगे जब तक भाई को न्याय नहीं मिलेगा। डिप्टी साहब का नाम क्या है बिट्टू भाई? साजिद वही पंचायत साहब छोटे पजामे वाला साजिद। अच्छा, किसी महकमे में हो, छोटा महकमा हो या बड़ा महकमा हो, ये इनकी एक ही किताब है, हिंदू काबिल है। अच्छा, लोग समझते नहीं है। एक छोटे से नूह ने पूरे हरियाणा में एक ऐसा वो कर रखा है कि हम पे बड़ा वो हो रहा है, ये हो रहा है। वो फोन कर रहा है, मुझे मालूम है कि भैया बचा लो, मेरे भाई को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। पूरा उसने जेल के अंदर कैदियों के साथ इतना अत्याचार कर रखा है, इसकी कोई हद नहीं है। हम चुप नहीं बैठेंगे। सरकार से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि उसको हटाया जाए जब तक केस चल रहा है। अच्छा, इंक्वायरी हो रही है। अरे तुम इतना भी नहीं कर सकते, तो क्या चल रहा है? यानी कि एक मेवात। अच्छा, इंक्वायरी के बाद भी ड्यूटी पे। देखिए कितने शर्म की बात है। आप ये तो देखिए अभी कितना प्रेशर मानती है सरकार एक एमएलए का। अभी कुछ टाइम पहले बल्लभगढ़ में एक हादसा हुआ एक लड़के के साथ। उस हादसे में चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया, एसएचओ को किया गया, एसीपी को किया गया। आपने लेन लगा दी। क्या ये किसी का बच्चा नहीं है? ये तो बताओ। जब यहाँ बल्लभगढ़ एक हादसा हुआ, वो हमारी किसी बहन बेटी को छेड़ रहा था, जब उसका विरोध किया गया तो हमारे भाई बीच में आए और उसको ट्रेन से गिर गया, उसकी मौत हो गई। हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा नेता है जो वहां नहीं पहुंचा? ऐसा क्या था उसके अंदर जो कितने पैसे दिए गए? आप देखिए ना, कौन से खजाने से उसको पैसा दिया गया, वो खजाना कौन सा था? और आज एक माँ के कोई आंसू पूछने वाला नहीं है, उस बाप से कोई पूछने वाला नहीं है, उस भाई से कोई पूछने वाला नहीं है, वहाँ कोई जाके राजी नहीं है। क्या ऐसे इनके साथ तो ऐसे दुमात कर रहे हैं जैसे पता नहीं है कोई पाकिस्तान से आकर रह रहे हो। देखिए आप यदि जो यहाँ बैठे हो ना चमचमाती हुई कोठियों में, ये हमारी दी हुई फोटो। और आज एक हतीन से विधायक उसका इतना प्रेशर कर दिया कि उसने बड़े बड़े सीनियर आईपीएस अफसरों को भी कलम चलाने पर मजबूर कर दिया। उनकी कलम नहीं उठ रही, उनकी कलम जेब में है, जेब से वो पेन नहीं उठ रहा। लेकिन क्या हम चुप बैठ जाएं? क्या आप चुप बैठ जाओगे? आप महसूस करके देखिए, यदि वो भाई हमारा होता, आपका होता, तो क्या यही काम होता? क्या ये राजनीतिक षड्यंत्र है क्या? मैं आज एक बात बता देता हूँ आपको स्वामी जी, यदि ये कोई किसी और समाज का लड़का होता तो आज वो डिप्टी तो डिप्टी, ये मुख्यमंत्री को भी उसका जवाब भी देना पड़ता और उसका इस्तीफा मांगने का काम करते। ये मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग लेते और हमारे कहने से हम एक आज अपनी दर की ठोकरें खा रहे हैं। न्याय नाम की चीज नहीं है। और एक विधायक ने इतना प्रेशर कर रखा पूरे सरकार पर कि उसको टस से मस नहीं होने दे रहे। लेकिन ये मसाल जो जली है ये बुझेगी नहीं। न्याय देके ही ये इस मसाल को ठंडी होगी जब ये हम रकीन कैद को न्याय दिला देंगे। अब आपका अगला कदम क्या होगा भाई, ये तो बताइए। अगला कदम क्या होगा? हम आपको एक बात बता दें, हमने 7 दिन का टाइम दिया है इस सरकार में बैठे लोगों को। या तो 7 दिन के अंदर इस परिवार को न्याय दिला दे और नहीं तो प्रधानमंत्री आवास की तरफ कूच करेंगे और उसका घेराव करने का काम करेंगे। जी, अभी 2 दिन पहले आपको संडे को आप पहुंचे थे मंत्री जी के यहाँ पर, वहाँ से भी आपको आश्वासन मिला था, लेकिन वहाँ भी आपने यही बात बोली थी
कि 2 दिन में अगर कोई रिजल्ट नहीं आता तो एक हम बड़ी मात्रा में जन आंदोलन निकालेंगे, लेकिन वहाँ से भी कोई आश्वासन का कोई मतलब नहीं मिला। जब हमने कहा था हम वो लोग हैं जो मुंह से लिकड़ा हुआ, जैसे तीर से लिकड़ा हुआ बाण वापसी नहीं आता, हमारी मुंह से लिकड़ा हुआ शब्द भी वापसी नहीं आएगा। हमने जब भी कहा था कि हम कैंडल मार्च निकालेंगे नीलम चौक से और बीके चौक तक निकालेंगे, और आज फिर मैं आपको बताता हूँ, या तो ये हमें इंसाफ दे दे, नहीं तो प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने का भी हम ही लोग काम। डिमांड आपकी वही रहेगी, डिप्टी जेलर को बर्खास्त करना और उसके खिलाफ कार्रवाई करना। देखिए, मैं तो ये कहूँगा, एक छोटा सा बच्चा है, जब आप एक बल्लोगढ़ में किसी ट्रेन में कोई झगड़े होने पर, हमारी बहन बेटियों को छेड़ने पर, उसकी झगड़े होने पर उसकी डेथ होगी, उसको तो लाखों करोड़ों रुपए दे के आ सकते हो। क्या इन परिवार का कोई फर्ज नहीं बनता? क्या ये परिवार फरीदाबाद में नहीं रहता? क्या इस परिवार के वोट नहीं है? क्या इनको वोट देने का काम नहीं किया? हम सारा काम करेंगे, या तो इस परिवार को न्याय दिला दे, और नहीं तो ये नेता और जनता आमने सामने होने का काम करें। अभी तक वहाँ से कोई आश्वासन नहीं मिला अभी तक, कसूर क्या किसी भी तरह था? का। भाई कसूर उसका ये था, कसूर क्या था ये? उसका कसूर ये था, मैं बताता हूँ। हाँ। उसका कसूर था वो हिंदू था। अच्छा, ये कसूर था, उसने मेरी तरह तिलक लगा रखा था, उसका ये कसूर था। उसने मेरी तरह एक कड़ावा बांध रखा था, गौ माता के ये वो कसूर था। उसने जो गौ के हत्यारे जो जेल में गए उनका विरोध किया, ये उसका कसूर था। और जो नेता बैठे हैं ना, इनको तो हतीन के विधायक की चाटुकारिता करनी है। क्या नाम है? क्या यही बात है बिट्टू बजरंगी जो भैया कह रहे हैं? मैं बताना चाहता हूँ कि ये पूरे एनसीआर के भैया ने टाइम दिया, संदीप चौधरी ने, पूरे एनसीआर के लोग इकट्ठा होंगे एक हफ्ते बाद, वो समय डेट बता दी जाएगी। पूरे एनसीआर के सभी सनातनी भाई, सारे हिंदू भाई आएंगे, क्योंकि रंकित जुनैद नहीं था, नहीं तो वहाँ के हैदराबाद का मेमना बकरा वो भी आ जाता, करोड़ों की बेचौर आती। आज कौन सा विधायक, कौन सा मंत्री गया भाई से पूछने के लिए, उनके माँ के लिए हाल चाल लेने के लिए कोई गया? नहीं गया। क्यों? हरे में आँख हो रही है। लेकिन भाई हम तो यही कहेंगे, इन सनातनों सरकार बनाई है हरियाणा सरकार, इनके मान सम्मान के लिए उसको हटाओ वहाँ से। संदीप जी क्या लगता है? देखो, संदीप जी क्या लगता है, ये कैंडल मार्च से कोई निर्णय निकलेगा, परिणाम निकलेगा? भैया ये जनता है मेरे भाई, ये जनता है, ये नेता बनाना